बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस सिलसिले में आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 and 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अदरवाइज फाइंड के पी ऑफ, ये इसका क्या मतलब है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर दिस रेंज व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड दिस इज द sum of probabilities for this range from 1/2 to 3/2। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन जो होगी हमारे पास वो होगी -∞ to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये कंटिन्यूस जब आपका वेरिएबल आता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है तो फिर सम उसका इंटीग्रेशन से होता है। अब हमारे पास जो फंक्शन में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप गौर करेंगे, जो इंटरवल है 0 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू है, अदरवाइज तो ये 0 है। हमें फिर आपका जो इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी है, इसको 3 रेंज में कन्वर्ट करना होगा। -∞ से 0 जाएंगे, फिर 0 से 2 तक जाएंगे, फिर 2 से इन्फिनिटी तक। तो लिहाजा ये 3 इंटीग्रल्स बनेंगे। एक तो बनेगा -∞ to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड देन 2 to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 1। अब इस रेंज में भी फंक्शन 0 है, इस रेंज में भी फंक्शन 0 है, इस रेंज में फंक्शन किसके बराबर है, के एक्स के। लिहाजा हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और यहाँ पे इंटीग्रल 0 to 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के एक्स और वो 0 इज इक्वल टू 1। ये के हम बाहर ले आते हैं इंटीग्रल से, तो 0 to 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो इसके बाद आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएं। के इंटू अपर लिमिट क्या है आपके पास 2, एक्स की जगह 2 लगाई, फिर -0/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया के इज इक्वल टू 4/2 1। ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 और फिर यहाँ से k की वैल्यू क्या आती है 1/2। एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो हमारा फंक्शन बनेगा वो फिर आप देखें वो फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के की जगह 1/2 लगा देंगे हम, 1/2 एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 and 2 एंड 0 अदरवाइज। तो पहला पार्ट तो हमने मालूम कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट के लिए के की वैल्यू हम लगा रहे हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये आएगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम 1 to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब मसला फिर वही है, इस इंटरवल को भी हमें अपनी जो स्पेसिफाइड रेंज है उसमें ब्रेक करना है। यानी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप फंक्शन देखें, 0 से लेके 2 तक वो 1/2 एक्स है, 1 से लेके 2 तक भी वो 1/2 एक्स ही होगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 to 2 1/2 एक्स डी एक्स और ये इसका आंसर क्या होगा 0। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर ले जाएं, एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2। देन ये आपके पास आ जाएगा 1/4। अपर लिमिट लगानी है पहले एक्स की जगह वो 2 स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट लगानी है 1 स्क्वायर। ये 2 और 2 मैंने 4 कर दिया, एक्स की जगह पहले 2 लगाया, फिर माइनस करके एक्स की जगह 1 लगाया। तो ये मेरे पास अब आ जाएगा 1/4 और इधर क्या आएगा 4 - 1। तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है।
सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कभी 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आप कहीं गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा एक 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। जो 3/4 1 से छोटा है। अब थर्ड पार्ट जो है वो कैसे करना है? थर्ड पार्ट में आपने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द रेंज 1/2 टू 3/2 करनी है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी? 1/2 टू 3/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वही रेंज है, इस रेंज के अंदर ही है ये। आप अगर गौर करें ना नंबर लाइन पे, फर्ज करें ये 0 है, ये 2 है, तो फिर ये 1 होगा और ये 1/2 होगा और ये 3/2 होगा। ठीक है। और अगर फंक्शन की वैल्यू यहां से लेके यहां तक जो है x अगर जाए तो उसकी 1/2x है, तो फिर यहां से लेके यहां तक भी इसकी वैल्यू 1/2x ही होगी। ठीक है। तो लिहाजा ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रल 1/2 टू 3/2 1/2x dx। इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। पहले में हमने ब्रेक इसलिए किया था कि उसमें से हमने अपना वो डिजायर्ड इंटरवल निकालना था, ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है। अब क्या करेंगे? 1/2 तो हमारा आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 1/2 टू 3/2 x dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1/2 वैसे ही आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x²/2 1/2 टू 3/2। फाइनली p ऑफ x लाइज बिटवीन 1/2 टू 3/2 किसके बराबर आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/4, 1/2 और 2, 1/4 और x की जगह हमने क्या लिखना है? 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 1/4, इधर क्या आएगा? 9/4 माइनस 1/4। क्लियर हो रही बात? 3/2 का स्क्वायर वो आ जाएगा 9/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये आती है 1/4 और ये क्या बनेगा एलसीएम? 4, 9 माइनस 1, 1/4, 8/4। तो ये बन जाएगा 2, 1/2 बन जाएगा। ठीक है। 4 2 जार 8 और वो 2 इसको काट के तो 1/2। तो लिहाजा फिर ये भी आंसर आ गया P ऑफ x 3/2 इज इक्वल टू 1/2। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज बिटवीन इन द रेंज 1/2 टू 3/2 इज दिस वन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करते हुए हमने 3 चीजें फाइंड करनी थी। अब ये क्वेश्चन जरा सा भी चेंज कर देगा तो आपको कर लेना चाहिए। थैंक यू। जी क्या कह रहे हैं? ये इंटर की बुक का चैप्टर नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो ये हायर लेवल की बुक है। जो आपकी रिकमेंडेड बुक है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो टॉपिक है वो है। इंटर की बुक का सवाल नहीं है। ठीक है। नहीं, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, ये कैलकुलस का टॉपिक नहीं है। कैलकुलस की चीज इन्वॉल्व जरूर हो रही है इंटीग्रेशन, ठीक है, वो अप्लाई जरूर हो रही है, लेकिन ये टॉपिक इटसेल्फ कैलकुलस का नहीं है। जो आपकी बिजनेस मैथ की जो हायर लेवल की जो एडवांस लेवल की टेक्स्ट बुक है उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का टॉपिक है।